हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना है प्रोनाउन के बारे में कि आखिर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना है कि प्रोनाउन में जो टाइप्स है, जो 10 गो टाइप होते हैं, उनमें जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसके बारे में जाना है। आज पर्सनल प्रोनाउन के बाद के प्रोनाउन को भी हम लोग जानेंगे। आइए देख लेते हैं पहले जो प्रोनाउन के 10 गो टाइप है, 10 टाइप्स हैं, उन टाइप्स का एक बार नाम देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो सिंपल से उसका डेफिनेशन होगा कि नाउन के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात नाउन के रिपीटेशन को ना रोकने का कार्य करता है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, उन 10 का हमने नाम लिखा है। सबसे पहला बात करें तो एक नंबर का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या नाम है? पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरे का नाम है पोजेसिव प्रोनाउन। 3 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा इम्फेटिक प्रोनाउन। 5 नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 7 वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 वन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन एंड 10 वन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात प्रोनाउन की जो 10 टाइप्स है, हमने 10 में सभी का नाम लिखा है। हालांकि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पिछला क्लास में जिक्र करा है। इस वीडियो में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी आई का हिंदी होता है मैं, वी का हिंदी होता है हम या हम लोग, यू का हिंदी होता है तुम या आप, ही का हिंदी होता है वह, सी का भी हिंदी होता है वह, इट का हिंदी होता है यह और दे का हिंदी होता है वे या वे लोग, ठीक है। वे लोग होता है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है पॉजिटिव केस। कहने का मतलब यह है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 7 गो, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इन पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म होता है। हालांकि पॉजिटिव केस हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है, पढ़ा है, नाउन जब पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव केस में होता क्या है, जो अधिकार को शो करता है। इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन अधिकार को शो करेगा, ठीक है। हालांकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव का जब कभी भी प्रयोग करा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी नाउन से पहले करते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी न किसी नाउन से पहले किया जाता है। तो हमने यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी जिक्र किया। हालांकि इसका हम एक एक करके यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना जानिए कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, जबकि दे का देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। सेम एज हमने लिखा है पॉजिटिव प्रोनाउन। याद रहे, जब कभी पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करा जाता है तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग जब कभी करते हैं तो उसके बाद किसी प्रकार का नाउन यूज नहीं किया जाता है या उसके बाद कोई प्रोनाउन उपयोग नहीं किए जाते या अकेला यूज होते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, वी का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स होता है, यू का योर्स, हिज का हिज, सी का हर्स, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, जबकि दे का देयर्स होता है। सेम एज इसी पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसी पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है। जैसे देख लीजिए, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। याद रहे, हमने एक जगह सेल्फ यूज करा और एक जगह सेल्फ यूज करा। याद रखेंगे हमेशा, जब कभी भी अगर सेल्फ की बात करा जाए तो सेल्फ उसी प्रोनाउन में लगा रहे हैं जो सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, जबकि सेल्फ का प्रयोग किसी न किसी प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम कर रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए, यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए सेल्फ और सेल्फ दोनों का प्रयोग किया है। जैसे दे प्लूरल होते हैं, दे के साथ देम सेल्व्स भी मैंने लगाया है।
तो सिंगुलर के लिए सेल्फ जबकि प्लूरल के लिए सेल्व्स का प्रयोग करते हैं। सेम एज इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन आई का इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, जबकि दे का देम सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम है, हालांकि होते सेम है लेकिन इसका यूज अलग अलग हो जाते हैं, इसके यूज में डिफरेंसेस होते हैं। देखिए हालांकि होता क्या है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों दिखने में सेम होते हैं लेकिन इसका यूज जब किया जाता है तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस दिखाई देता है, जो हम लोग आगे जानेंगे कि हाँ आखिर कैसे कैसे डिफरेंसेस है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको जस्ट दिख रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि आखिर ये कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका यूज क्या है। हालांकि फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज माई फ्रेंड। इसकी मैं बात करूं ही की, तो ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, आपको जस्ट पिछले स्लाइड में दिखा है ही एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। फ्रेंड की बात करूं तो फ्रेंड एक नाउन है और अभी जस्ट हमने जाना है कि माई एक एडजेक्टिव होता है, इस एडजेक्टिव का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और अभी जस्ट मैंने जाना है पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी ना किसी नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि फ्रेंड एक नाउन है, नाउन से पहले माई एडजेक्टिव हुआ और इस एडजेक्टिव का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यू आर हिज ब्रदर। देखिए ब्रदर क्या है, तो ब्रदर एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हिज का प्रयोग किया गया, ये सही है। हालांकि यू की बात करूं तो यू एक पर्सनल प्रोनाउन है, हमने पिछले स्लाइड में जस्ट देखा है कि यू पर्सनल प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस बुक इज माइन। लिखा हुआ है दिस बुक इज माइन। माइन की मैं बात करूं तो माइन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। माइन क्या होता है, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं ये दिस बुक की, तो दिस बुक के बारे में हम आगे स्लाइड में जानेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज योर बुक। बुक एक नाउन है, नाउन से पहले जो योर दिख रहा है योर एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट बुक वाज हर्स। देखिए हर्स की मैं बात करूं तो हर्स के बाद किसी प्रकार का नाउन का यूज नहीं किया गया है, हर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। हर्स क्या है, तो हर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज हिज बुक, और नेक्स्ट लिखा हुआ दूसरा नंबर लिखा हुआ है दिस बुक इज हिज। हिज देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों आपको सेम दिख रहा है। हमने पिछले स्लाइड में ये भी देखा है कि हिज का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है। अगर इसका प्रयोग नाउन से पहले कर रहे हो तो यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो वह पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको बुझा रहा होगा, ये सारी बातें बुझा रहा होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बाकी अगर आपको लिखना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम कुछ और भी एग्जांपल ले लिए हैं जो आपको दिख रहा है। एक नंबर में लिखा हुआ है ही इज डैश ब्रदर। अगर मैं बात करूं ब्रदर की, तो ब्रदर एक नाउन है और अभी जस्ट मैंने जाना है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और सी और हर में देखिएगा ध्यान से, तो सी एडजेक्टिव नहीं होता है, सी पॉजेसिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और ये जो हर होता है हर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, हमने जाना है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो हर हो जाएगा। नेक्स्ट यू वेयर डैश फ्रेंड। फ्रेंड की बात करूं तो फ्रेंड क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और हर्ष में हर्ष पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जबकि हर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ डैश ब्रदर हैज 2 पेन्स। देखिएगा ध्यान से, तो ब्रदर भी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, आई प्रोनाउन होता है जबकि माई एडजेक्टिव होता है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस कार वाज डैश। ध्यान से देखिएगा डैश लिखा हुआ है, इसके बाद किसी फुल स्टॉप है, किसी प्रकार का नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो हर एडजेक्टिव होता है, हिज प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। लेकिन यदि हिज की बात करूं तो हिज के बाद कोई नाउन नहीं आने वाला है तो इसे हम प्रोनाउन मानेंगे, और यहाँ पर राइट क्या चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हिज, अर्थात दैट कार वाज हिज। नेक्स्ट की मैं बात करूं दैट बुक इज डैश। देखिएगा ध्यान से, तो इस फुल स्टॉप के बाद में भी या फिर यहाँ पे कहीं भी नाउन नहीं है, डायरेक्टली अगर किसी वर्ब के बाद कोई वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज
होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। तो क्योंकि माई का प्रयोग तभी हो सकता है जब माई के बाद कोई नाउन आने वाला है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर किसी प्रकार का नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर माई नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइन। यानी कि राइट क्या हो जाएगा, दैट बुक इज माइन। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है दिस कार वाज डैश। देखिए दे या देयर में क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इस बात को लिख लीजिए कहीं पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी और जानना है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव नेक्स्ट प्रोनाउन को जानना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका बात करेंगे। बाकी हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। ठीक है।